हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। पिंकी, सुमन, सोनिया, निशा, कैसे हो बेटा? क्या मेरी आवाज आ रही है पिंकी? यस सर। ओके, चलो बेटा, सभी को नमस्ते। और आज हम पढ़ेंगे विषरक संधि के कुछ एग्जांपल्स। मैंने आपको नमस्ते बोला, तो नमस्ते में संधि कौन सी है, पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यस। हम सभी को नमस्कार नमस्ते करते हैं, छोटे बच्चों को, ठीक है, बड़ों को नमस्कार करते हैं। तो शब्द बनेगा हमारा नम प्लस त। अब यहाँ संधि कौन सी है? कल हमने चर्चा की थी, किसी विद्यार्थी को यदि आता है तो जवाब दें। नमः प्लस त, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद पहला अक्षर आ रहा है, तो कौन सा अक्षर है? पहला। विसर्ग के बाद पहला या दूसरा अक्षर हो तो हम विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं। याद आया फर्स्ट नियम हमारा विसर्ग संधि का? नमः प्लस त, विसर्ग के बाद पहला या दूसरा अक्षर हो तो हम विसर्ग के स्थान पर श कर देते हैं। निशा, तो बन जाएगा। अब इस विसर्ग की जगह आप क्या करेंगे? श कर देंगे। यहाँ विसर्ग आधा होता है तो स भी हमारा आधा हो जाएगा और आप सभी को नमस्ते बन जाएगा, ठीक है। नमस्ते। नमः प्लस त बराबर क्या बनेगा? नमस्ते। सूत्र हमारा आ जाता है, विसर्ग के बाद पहला या दूसरा अक्षर हो तो हम विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं। क्लियर? निशा बेटा जिंदा है? यस सर। ओके, आवाज नहीं आ रही थी, मैं बड़ा घबराहट में आ गया। तो यहाँ नमस्ते बन जाएगा, ठीक है। आप सभी को नमस्ते हो गया। प्रातःकाल बेलायाम सुस्वागतम, ठीक है सभी का। अब मैंने आपसे स्वागत कहा, ठीक है, आप सभी का
स्वागत है, अभिनंदन है। तो मुझे आप बताने की कोशिश करें, कल मैंने पढ़ाया नहीं था, बस चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी सी। शु प्लस आगत, शु प्लस आगतम क्या बनेगा? स्वागतम। सु स्वागतम। बेटे यहाँ संधि कौन सी नजर आती है आपको? मैंने नहीं पढ़ाया, एक बार आपको नॉलेज हो तो आप बताने की कोशिश करें। शु प्लस आ, यहाँ पर उ आ रहा है, और उ के बाद इधर आ रहा है, यानी कि असमान स्वर मिल रहा है। तो क्या आदेश करते हैं हम? उ के बाद यदि अ मिलता है, यण संधि है। अब यहाँ पता कैसे चला आपको यण संधि है? पहली बात तो पहचान करेंगे, यहाँ स्वर के है। बाद हाँ, दोनों तरफ स्वर है, इधर स्वर, इधर स्वर, तो हो जाएगा स्वर संधि। अब स्वर में ये देखना कौन सी संधि है। उ के बाद यदि अ मिलता है तो हम उ के स्थान पर व कर देते हैं, ठीक है, और शब्द बनता है स्वागतम। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत के साथ उठकर, जो संडे के दिन उठना बहुत भारी काम होता है। आप सभी नंबर एक राक्षस हैं, जो ना घर वालों को सोने देते ना खुद सोते हो। ठीक है कशिश, तो स्वागत हो गया आपका। शु प्लस आगतम, यानी सु में उ है, उ के बाद यदि यहाँ आ मिला हमें, हम क्या करेंगे? उ के बाद यदि आ मिलता है तो उ के स्थान पर व करके स्वागतम बना देंगे। ठीक है दीपिका, कंजूस विद्यार्थी मिले मुझे, कोई यस या नो नहीं कहते। हेलो दीपिका, हाँ सर। आप जिंदा है? हाँ। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। हम संधि कल विसर्ग आपने पढ़ी है, और कई विद्यार्थी आज नए हैं, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, विसर्ग संधि का हमारा पहला नियम था विसर्ग के बाद, ये समझ लेना है विसर्ग, ठीक है, दो बिंदी वाला। पहला ये दूसरा अक्षर हो, यह तीनों सा आपको मिलता है कहीं पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस विसर्ग की टांग तोड़ देंगे। इस विसर्ग की टांग तोड़ के इसकी जगह हम सा कर देंगे। क्या करोगे? सा। दोबारा देख लो, विसर्ग के बाद पहला या दूसरा अक्षर हो, या तीनों स मिलते हैं, तो हम विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे। अब आपको पहली कंडीशन तो पता कैसे चलेगा कि ये स करेंगे या कौन सा स करेंगे? ठीक है, किसी को पता हो तो बताएं आप। शब्द मैंने लिखा यहाँ पर विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता लिखा है। यहाँ विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ पहला अक्षर आ रहा है। ठीक है, पहला दूसरा, हम इसके स्थान पर क्या करेंगे निशा? इसके स्थान पर तालव्य श करेंगे बेटा। ठीक है, श हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी कॉपी बड़ी होती है और मेरा बोर्ड छोटा है। विष्णुस्त्राता, क्योंकि यहाँ विसर्ग है, और विसर्ग के बाद त कौन सा अक्षर है? पहला। जब त पहला अक्षर आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन गई है। विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर है, तो हम क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर श कर दिया, शब्द बन गया विष्णुस्त्राता। बना दोगे? दोबारा देखो, विसर्ग के बाद पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो, त्र में बेटा पहला अक्षर है, क्योंकि जो त्र बनता हमारा वो त प्लस र और प्लस अ से मिलकर बनता है। ठीक है, जो हमारा त्र बना है उसमें त्र कैसा था? त प्लस र प्लस अ बराबर त्र। त्र संयुक्त व्यंजन है, दो या दो से अधिक वर्णों से जो मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पहला अक्षर त है, तो हम विसर्ग के स्थान पर तालव्य श कर देंगे। आगे देखो,
कश प्लस चित। चलो इसको यहां से हटाता हूं थोड़ा सा। क प्लस चित है, क प्लस चित क्या बनेगा बेटा? कश्चित। निशा, आपको सुबह सुबह कैसे पता चल जाता है किसका क्या बनता है? हमारे बच्चे सारे सोच सोच के परेशान हैं, ये छुरी क्या खाती है? बेटा क्या खाते हो? कोई जानवरों को तो नहीं खाते आप? तो नियम आ गया हमारे बच्चों, विसर्ग के बाद पहला या दूसरा अक्षर हो तो हम विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? स कर देंगे। अब यहां स कौन सा करोगे, ये मुझे बड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, अब मेरे मेरे दिमाग में दो प्रश्न आ रहे हैं। पहला तो है ये वाला, कि ये वाला कश्चित बनेगा मेघदूत वाला, या फिर ये वाला कश्चित बनेगा? कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है? ऊपर ऊपर वाला। वाला? हाँ। मुझे तो नीचे वाला अच्छा। नहीं, सलगम वाला आइडिया, ऊपर क्योंकि छह की लाइन है। पक्का? यस सर। हाँ तो भाई ध्यान दो, यहाँ कश्चित ये बनेगा। परीक्षक हमारी ऐसी गलत शुद्ध शुद्ध में करवा लेता है, कश्चित ये बनता है, ये बनता है। अब ये बनेगा तो क्यों बनेगा, एक रीजन है। यदि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद च वाली लाइन में च छ, ठीक है, ज छ ये मिलता है, तो हम विसर्ग के स्थान पर ठीक है तालव्य श करेंगे। तो हम विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे? तालव्य श का प्रयोग करेंगे, याद रखना। ठीक है, विसर्ग के बाद च या छ वाली लाइन आती है, पहला दूसरा अक्षर तो मिल रहा है क्योंकि च पहला है, छ दूसरा है, तो हम क्या करते हैं? तालव्य श का प्रयोग करते हैं। क प्लस चित बराबर क्या बनेगा? कश्चित। जो विद्यार्थी नए हैं वो साथ के साथ नोट करते चलें। ठीक है, तो यह हो जाएगा कश्चित। जो कालिदास ने किताब लिखी है उसका नाम है मेघदूत। मेघदूत यूं कह सकते हैं संदेश वाहक का काम करते हैं। कालिदास ये नहीं समझ पाता कि बादल कोई संदेश देने में सक्षम है या नहीं, वो बादल से कहता है तुम जाओ और जो प्रिया है, ठीक है, जो यक्ष की पत्नी है, उसे जाके संदेशा दे दो कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, मेरे जो शाप के दिन है 1 साल वाला वो जल्दी पूरे होने वाले हैं और मैं आ जाऊंगा। तो मेघदूत पहला ही शब्द यह है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्ता। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, 11th और 12th, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वहां पर आप मेघदूत पढ़ेंगे। तो याद रखना क प्लस चित बराबर कश्चित बन जाएगा। अभी इतना ही सोचना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, वापस लौट के आते हैं, जल्दी करेंगे थोड़ा सा। रामः प्लस च, रामः प्लस च क्या बनेगा? रामश्च। अरे विशाल आ गया, हे भगवान के सब राक्षस हैं, सुबह सुबह मुझे तंग करने आ जाता है। शर्म नहीं आती आपको? बेटा आराम से सोया करो 7-8 बजे तक। तो बन जाएगा हमारा रामश्च। ठीक है विशाल, यहाँ रामश्च बनेगा बेटा, यानी कि विसर्ग के बाद च आ रहा है तो हम क्या करेंगे? कोई तालव्य श का प्रयोग करेंगे, बन जाएगा रामश्च। एक नया एग्जाम्पल है, मैं तो राम से ज्यादा प्रेम नहीं करता, हरि से करता हूं। हरि प्लस च क्या बनेगा? ये कोई और हरिश्च। बताएगा? हरिश्च। तो यहां हम च को देखकर विसर्ग के स्थान पर ये वाला श कर देंगे। क्लियर? विसर्ग आधा होता है तो हम श भी क्या करेंगे? आधा करेंगे और बन जाएगा हरिश्च। ठीक है, एक और शब्द है, कहते ना बार बार दिल है कि मानता नहीं, वो वाली परेशानी है मेरे साथ।
पुनः प्लस च, इसको और बनाओ जल्दी से। पुनः प्लस च क्या बनेगा? अरे बताओ। पुनश्च। पुनश्च है ना बेटा, इस विसर्ग के स्थान पर हम श लगा देंगे। ठीक है, बन गया पुनश्च। बच्चों आप राइटिंग का थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी बेकार है। ठीक है, मुझे तो कभी कभी खुद को उल्टी हो जाती है देख के, पर अभी सहन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बचपन में ड्राइंग कभी आती नहीं थी, मैं हमेशा गधा बनाता, ऊंट बन जाता था, मैं बकरी बनाता, भैंस बन जाती थी। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक, तो यहाँ पुनः प्लस च बराबर बनेगा पुनश्च, हरि प्लस च बराबर बनेगा हरिश्च। ठीक है, रामः प्लस च बराबर क्या बनेगा? रामश्च। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ विशाल, यस सर। बेटा यहां तक क्लियर है ना? यस सर। देख ले, कल टेस्ट लूंगा विसर्ग संधि का। ले लो सर, अभी ले लो। ओके, बहुत बढ़िया। मेरे को मिले सारे बदमाश बच्चे, अभी ले लो सब, तैयार ही बेटे है ना। चलो ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी से कभी भी कहे वो हमेशा तैयार है। ठीक है, तो यहाँ हरिश्चय हो जाएगा, इधर रामश्चय हो जाएगा, इधर पुनश्चय हो जाएगा। ठीक है, जहां भी विसर्ग है, विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर है, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और है ट वाला, उसके बाद फिर आगे क्लियर कर लेंगे। यहां एक शब्द है धनु प्लस टंकार, बताओ क्या बनेगा? धनु प्लस टंकार, पहले एक बार नियम बता देता हूँ। हाँ, जो बच्चे नए उनके लिए बता देता हूँ। हाँ बेटा, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद वही हमें पहला या दूसरा अक्षर मिल रहा है, जो टमाटर वाला है ना बेटा, ये कई कई बच्चे होते हैं टमाटर जैसे गोल मटोल, तो यहाँ विसर्ग के बाद पहला या दूसरा अक्षर आ रहा है, तो हम विसर्ग के स्थान पर ये वाला श करेंगे, कारण इस ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, तो हम मूर्धन्य श का प्रयोग करेंगे और बन जाएगा धनुष टंकार। क्या बनेगा? धनुष, अच्छा इधर लगाना भूल गया, टंकार, धनुष की टंकार। जब हम धनुष की डोरी खींचते हैं, ठीक है, तो वहां से आवाज आती है, झंकार आती है, उसे कहेंगे धनुष टंकार। भगवान श्री राम जब मिथिला गए और उन्होंने धनुष को उठाया, और तो हिला तक नहीं पाए, उन्होंने जब उठाया और अनुसंधान करने लगे बाण उसका, ठीक है, तो उसमें टंकार आई और वो टूट ही गया। टूटते परशुराम जी आए, गुस्सा करने लगे और कहने लगे ये धनुष किसने तोड़ा है? जिसने तोड़ा वो मेरा शत्रु है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, हे भगवान, बड़ा बदमाश आदमी आ गया सुबह सुबह, बोलो जिसने तोड़ा वो मेरा शत्रु है। इधर राजा जनक कहता है यदि मेरी धनुष नहीं टूटता है तो मेरी छुरी का ब्याह नहीं होगा। इधर ये कहता है मेरा शत्रु है। इधर मरे तो कुआ है और इधर मरे तो खाई है। बाद में समझा दिया परशुराम जी को कि आप टेंशन मत करो, धनुष पुराना था, टूट गया। ठीक है, और ये तोड़ने वाला कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, बहुत भारी आदमी है, बस दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मासूम सा। ठीक है, तो इन मासूम चेहरों का पता नहीं चलता है। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा। विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर आए तो हम विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे। ठीक है, बन जाएगा धनुष टंकार। अगला है रामः प्लस टीका। बस एक एग्जाम्पल लास्ट ले रहा हूं उसका, कल आपने पढ़ लिया वैसे तो।
रामः प्लस टीका, विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, क्या बनेगा? इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये वाला श कर दो, जल्दी से करो भाई। रामः प्लस टीका, बनाओ। रेखा, पिंकी, कशिश, आज तो डबल पिंकी है, क्या बात है, कल एक भी नहीं थी। यहां विसर्ग के बाद ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर ये वाला श कर देंगे, मूर्धन्य, जिसकी टांग पहले से टूटी हुई है, ठीक है, और बन जाएगा, आप मिलान कर लेना, रामस टीका। जो किताब राम के द्वारा लिखी गई है, एससी टीका, रामस टीका बन जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? एक शब्द और है, क्योंकि नियम आपको आएगा तब दुनिया का कोई भी शब्द नहीं बचेगा जो आपसे बाहर चला जाएगा, ठीक है। वृद्धः प्लस ठगति, ये ठठ टेरा वाला है, यानी कि विसर्ग के बाद पहला या दूसरा अक्षर है तो दूसरा में मिल गया। वृद्ध प्लस ठगति आप बना दोगे। इस विसर्ग के स्थान पर आंख बंद करके क्या लगाओगे? शलग, हाँ, बन जाएगा वृद्धस ठगति, ये वाला बन गया। अरे कोई जवाब तो दो सोनिया। रेखा, बेटा माइक ऑन करके आप जवाब दे सकते हैं, अंदर अंदर परेशान नहीं हो, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा अंदर अंदर परेशान होता है फिर वो तूफान लाता है, ठीक है, इसलिए तूफान नहीं लाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरा मोबाइल हिलने लग जाता है अपने आप, किसी बच्चे को जब गुस्सा आता है, सर पता नहीं क्यों परेशान करते बिना बात, तो ये मोबाइल हिलने लग जाता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा वृद्धस ठगति, आपने देख लिया होगा और मिलान कर लो वापस। क्लियर यहां तक? आगे चले? यस यस सर। सर। कहाँ पहुंचाओगे आगे चल चल के भाई? जयपुर तो पहुंचा दिया आपने, हाँ सर हाँ सर, कहीं और जगह ट्रांसफर कराने का विचार है क्या? है ना सर। कहाँ पहुंचा रहे हो? सूरजपुरा। पूरा। सूरजपुरा। इन बच्चों का क्या हाल होगा जयपुर वालों का? बेटा आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, मजबूत हैं, जो झेल गए। यहाँ तो बच्चे इतने मासूम हैं, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये 4-5 दिन हुए हैं, बाकी बच्चे बहुत प्यारे हैं, स्वीट हैं, और ठीक है। आगे हम एक नियम हमारा जो चलते हैं, कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था उत्व संधि वाली, कल हमारी चर्चा थी उत्व संधि की। उत्व का मतलब ओ हो जाता है, क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे, जो हमारा विसर्ग है इसके स्थान पर ओ करेंगे। पहले हमने जो पढ़ी थी वो शत्व संधि थी, विसर्ग के स्थान पर हम श करते थे, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं उत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर ओ करते हैं। जो एग्जामिनर होता है, परीक्षा में प्रश्न आता है हमारे बोर्ड क्लास में, वो पता नहीं उसके दिल पे क्या रहता है, वो बार बार उत्व संधि से प्रश्न करता है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तो उत्व से बात कर ले, सत्व से कर ले या रुत्व से कर ले। हम बच्चों को पहले ही उत्व पढ़ाते ढंग से। तो यहां मैं आपको कल मैंने बताया था यशः प्लस दा, यशः प्लस दा क्या बनेगा? अरे कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? बता दो जल्दी से। यशोदा। क्या बनेगा? यशोदा। माँ यशोदा बन गया। किसी की मम्मी का नाम यशोदा हो तो बुरा मत मानना भाई, ठीक है। कितना सीख लेना, यशोदा नाम में विसर्ग संधि है। पता कैसे चला आपको यशोदा बना? यहाँ विसर्ग है और
उत्व संधि का नियम आता निकल के, विसर्ग के बाद 3, 4 और 5, ह, य, व, र, ल। यदि ये अक्षर आपको कहीं मिलते हैं तो आप क्या करोगे, इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर दोगे। पहला दूसरा नियम तो मैं वहां पढ़ा था शत्रु संधि में कि विसर्ग के बाद पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो। अब बाकी के जो बचे कुचे हैं सब हमारे उत्व संधि में आ जाएंगे। विसर्ग के बाद तीसरा अक्षर हो, चौथा हो या पांचवा हो। तो हम क्या करते हैं, विसर्ग को सीधा उठा के ओ में पहुंचा देते हैं, या ह, य, व, र, ल हो तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। ये भी क्या याद रखिएगा, ठीक है। बन गया यशोदा। अगला एक शब्द है छोटा सा, जशः प्लस दा। तो आप मुझे बताओ इसका क्या बनेगा, जशः प्लस दा। जशोदा। यशोदा, ठीक है, ये हो जाएगा जशोदा। यहाँ यशोदा शब्द में संधि हमारी विसर्ग संधि और उसे कहेंगे उत्व संधि। यानी कि विसर्ग के बाद तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर आए, या ह, य, व, र, ल आए तो हम विसर्ग की टांग तोड़ देते हैं और उसके स्थान पर ओ कर देते हैं, ठीक है। टांग तोड़ना आता है ना आपको। हम ये जयपुर वाले तो सीख गए, सूरजपुरा वाले भूल मत जाना कि टांग कैसे तोड़ते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि जमाना इतना बदमाश है, यदि आप सीधे रहे तो जीने नहीं देंगे। तो आप टांग तोड़ना जल्दी सीख जाए, ठीक है। तो यहां विसर्ग के स्थान पर ओ कर देते हैं, पीछे तीसरा अक्षर, चौथा और पांचवा अक्षर मिले तो। क्लियर, आगे चले। ये यशोदा हो गया। अब मैं चाहता हूं आप सभी के जो टारगेट हैं, सपने हैं आपने बनाया है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से सजाया है। मैंने पत्थर से तुमको सजाया सनम, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो यहाँ कोशिश करें आप क्या बनेंगे, मनः प्लस रथ, मनोरथ। ये भगवान, अरे एक सेकंड तो रुका करो, मेरा दिमाग में खुद ही नहीं आया बनता क्या है। और मुझे फायदा ये हो जाता है कि बच्चे ही बता देते हैं। बन जाएगा मनोरथ। पता कैसे चला, यहाँ विसर्ग था,